कोई भी व्यक्ति यदि अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करे तो वो बड़ी से बड़ी समस्या का हल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, और यही बात इस कहानी से साबित होती है। ये कहानी आपको बहुत ही पसंद आएगी, इसको अंत तक बराबर सुनिएगा। बहुत ही मनोरंजन कहानी है ये। एक गाँव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही पैसे वाला था, उसने जीवन भर मेहनत करके पैसे कमाए थे। व्यापारी था वो, इसलिए उसने चीज़ों का लेन-देन करके बहुत ही मेहनत करके अपने पूरे जीवन में पैसे जमा कर के एक बहुत ही अच्छी संपत्ति उसने बना ली थी। उस एक दिन उसने अपने बेटों को बुलाया, जब उसे लगा कि उसका अंत अब नज़दीक आने लग गया है, वो अब ज़्यादा जीवित नहीं रहेगा, तो उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा कि मुझे अपनी जो संपत्ति है वो तुम्हें देनी है, लेकिन तुम दोनों में से जो अधिक बुद्धिमान होगा मैं अपनी पूरी संपत्ति उसी को दूँगा। मैं तुम्हें 1-1 रुपया दूँगा, और वो 1 रुपया लेकर तुम्हें बाज़ार जाना है, और वो 1 रुपये से ऐसी कोई चीज़ खरीद कर लेकर आनी है जिससे कि पूरा घर भर जाए। अब ये बात सुनकर दोनों बेटे थोड़े संकोच में पड़ गए कि 1 रुपये से हम ऐसा क्या खरीद कर लेकर आएँगे कि पूरा घर भर जाएगा। तो उनमें से जो बड़ा लड़का था वो 1 रुपये लेकर बाज़ार गया, और उसकी नज़र एक बैलगाड़ी पर पड़ी, और बैलगाड़ी में बहुत सारी घास रखी हुई थी। वो 1 रुपया लेकर वो बैलगाड़ी वाले के पास में गया और उससे पूछा कि भैया 1 रुपये में कितनी घास दोगे? तो फिर 1 रुपये में उसे अच्छी खासी घास मिल गई, और वो घास लेकर अपने घर आ गया। जबकि जो छोटा बेटा था वो थोड़ी देर वहीं पर बैठा रहा और सोचता रहा कि मैं 1 रुपये से ऐसा क्या खरीदूँ जिससे कि मेरा पूरा घर भर जाए। उसने जल्दबाज़ी में कोई फ़ैसला नहीं लिया, वो सीधा बाज़ार नहीं गया, बल्कि वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया घर की चौखट पर, और सोचने लगा कि मुझे ऐसा क्या लाना चाहिए। फिर सोचते-सोचते उठा वो एकदम से, और फिर वो बाज़ार की तरफ चल दिया। बाज़ार में उसने देखा हर जगह पर कि उसे क्या लेना चाहिए। फिर उसने दिमाग लगाया और सोचा कि मैं एक ऐसी चीज़ लूँगा 1 रुपये से जिससे कि मेरा पूरा घर भर जाएगा, और अचानक उसकी जो नज़र होती है वो एक दुकान पर पड़ती है जहाँ पर मोमबत्तियाँ जल रही होती हैं, और वहाँ पर से वो जाता है और 1 रुपये से मोमबत्ती खरीद कर लेकर आता है। 1 रुपये में उसे अच्छी खासी मोमबत्ती मिल जाती है। वो मोमबत्ती लेकर सीधा अपने पिताजी के पास में आता है, घर पर आता है, और पिताजी से बोलता है कि पिताजी, मैं मोमबत्ती लेकर आया हूँ। और वो क्या करता है कि जो मोमबत्ती होती है वो कमरों में जला देता है, जिससे कि कमरों में रोशनी हो जाती है, और इसी तरीके से वो अपनी सूझबूझ से ये काम करता है। और जो बड़ा बेटा होता है वो घास लेकर आता है, जिससे कि थोड़ी सी ही घास होती है, और जिससे फर्श भी नहीं भर पाता है पूरी तरीके से। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो बिल्कुल समझ जाते हैं कि जो मेरा छोटा बेटा है वही ज़्यादा बुद्धिमान है, और वही मेरी पूरी संपत्ति का मालिक बनेगा। अक्लमंद काम करने से पहले सोचता है, और मूर्ख काम करने के बाद। तो ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।